आपको आज हम पासा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बताया मैंने कि पासा जो बनता है वो वर्गों से मिलकर ऐसे बनता है, ठीक है। अब इसकी पहचान देखो, घन की और पासे की पहचान देखिए आप। पासे में और घन में अंतर क्या है, सबसे पहले ये चीज देखिए, घन और पासा पढ़ते हैं ना तो घन घन आपका थोड़ा इससे अलग हो जाता है। तो उसको देखो, घन में और पासे में अंतर क्या है। ये पासा हुआ आपका और ये घन हुआ, ठीक है। इन दोनों में अंतर समझिए बच्चे। आपका ये पासा वर्ग और आयत से मिलके बना होता है, ठीक है। जबकि आपका जो घन होता है ना, ये केवल वर्गों से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है ये, ठीक है। मेरे साथ बोलते रहना, समझ में आए बोलते रहना, नहीं आया तुरंत हाथ खड़ा करना, वापस बताइए। पासा किससे बनता है, वर्ग और आयत से, जबकि घन किससे बनता है, वर्गों से मिलके, ठीक है। अब देखिए, पहले घन को देखो। घन की सतह पर कोई भी सतह होती है ना, उसकी सतह पर कोई भी, चाहे तो अक्षर हो, चाहे अंक हो, चाहे कोई संकेत हो, चाहे तो रंग का नाम हो, कुछ भी अंकित नहीं होता है। अंकित का मतलब इस पर कुछ भी लिखा नहीं होता है, ठीक है, बिल्कुल खाली होता है। ये क्या आपका घन, क्या बना हुआ ये घन, ठीक है। क्योंकि बताओ, इसकी किसी भी सतह पर आपको अक्षर अंक संकेत कुछ लिख रहा है क्या, नहीं लिखा। जबकि पासे की किसी सतह पर, किसी भी सतह पर आप अंक लिख दो, अक्षर लिख दो, संकेत लिख दो, कोई रंग का नाम लिख दो, आदि कुछ भी लिख दो, बस ये अंकित होना चाहिए। उसकी सतह पर कुछ भी अंकित कर दिया आपने, वो क्या बन जाता है आपका पासा, ठीक है। अब देखो, एक घन में मैंने समझिए कुछ चीजों को, एक घन में क्या क्या चीज होती है ये देखो। एक घन में आपके लिए 6 होती है सतह, क्या होती है, सतह। इन सतह को फलक बोल सकते हो आप, इन सतह को पार्श्व बोल सकते हो आप, और इन सतह को पृष्ठ बोल सकते हो, ठीक है। इसके इतने नाम होते हैं। अब देखो सतह कौन कौन सी होती है। ये आपका बंद कमरा है चारों ओर से, इसको आप ये घन मान लीजिए, ठीक है, बिल्कुल घन की आकृति का है। अच्छा, ये वाली दीवार है, इसके सामने बताओ, जस्ट सामने सामने वाली दीवार है कि नहीं, इधर ये राइट साइड की है, इधर ये लेफ्ट की। कितनी दीवार हो गई, 4। एक ऊपर वाली दीवार और एक नीचे वाली 6 दीवार हो गई ना। तो 6 दीवार हो गई, तो कितनी सतह बन गई है, 6। इन दीवारों को क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, सतह, ठीक है। तो देखिए, ये एक सतह, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये सामने वाल दिखाई दे रही है, बताओ ये पीछे इसकी होगी नहीं होगी, 6। कितनी सतह हो गई, 6, क्योंकि एक त्रिभुज आकृति होती है, इसलिए आपको एक सतह दिखाई नहीं देगी। क्लियर है बात। इन सतह को क्या बोलते हैं, फलक, पार्श्व और पृष्ठ। कोई दिक्कत। अच्छा, अब ये देखो, ये ऊपर वाला कोना है कि नहीं है, इधर ये ऊपर वाला कोना है कि नहीं है, ऐसे पीछे कोना है, ऊपर पीछे कोना है। 4 हो गए ऊपर और 4 हो जाएंगे आपके नीचे। कोने कितने बने, 8। तो देखिए कोना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो बताइए कोने कितने हो गए, 8। और इन्हीं कोनों को आप नाम दूसरा दे सकते हो, शीर्ष, क्या बोल सकते हैं इनको, शीर्ष। कोई दिक्कत। अच्छा, अब देखो इसमें एक चीज और देखो, ये ऊपर वाली सतह और ये लेफ्ट साइड वाली सतह, इन दोनों सतह को कोई लाइन मिला रही है कि देखना, मिला रही है ना। इस वाली सतह को और ऊपर वाली को, तो ऊपर वाली लाइन मिला रही है। ऐसे राइट वाली और ये वाली, इनकी सतह को कोई लाइन मिला रही है, मिला रही है ना। इन सतहों को, इन लाइनों को क्या बोलते हैं, ये होती है आपकी 12, और इनको बोलते हैं किनारे। क्या बोलते हैं, किनारे। जिनको आप कोर बोल सकते हो, क्या बोल सकते हैं, भुजा। आपकी बुक में कोई भी लैंग्वेज मिल सकती है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास किनारे कौन कौन से हैं, एक किनारा, 2, 3 और 4। ऐसे देखो 5, 6, 7, 8 हो गए, 8, 9, 10, 11, 12, कितने हो गए, 12। आई बात समझ में।
यहाँ पे क्या हो गए 12 किनारा, ठीक है। ये आपको थोड़ा याद ही रखना है, हालांकि काम इसका घनघरा पड़ेगा तब काम पड़ेगा, सूत्र बनाएंगे इसका तब काम पड़ेगा, ठीक है। तो तुमको एक चीज ध्यान रखनी है, ये पासे में या घन में सतह कितनी होती है, कोने कितने होते हैं, और किनारे कितने होते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो भाई पासा, पासा कितने प्रकार का होता है, पासा होता है आपका 2 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है, ठीक है। पासा होता है आपका 2 प्रकार का, एक होता है बंद पासा और एक होता है आपका खुला पासा, ठीक है। एक बंद पासा और एक खुला पासा। अब बंद पासा भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है आपका साधारण पासा और एक होता है आपका मानक पासा, ठीक है। ये खुले पासे को भी बाद में पढ़ेंगे हम, पहले पढ़ेंगे बंद पासा। और बंद में कौन सी टाइप है आपकी, 2, एक साधारण और एक मानक, ठीक है। अब देखिए साधारण पासे की पहचान और मानक पासे की पहचान, ये साधारण पासा और ये मानक पासा, ठीक है। इन दोनों की पहचान देखिए बेटा। सबसे पहले देखो इसकी पहचान क्या है, पहचान है किसी भी या किन्हीं भी 2 पड़ोसी सतह, आपकी लैंग्वेज से बोल रहा हूं मैं, 2 पड़ोसी सतह का योग 7 हो जाए। कितना हो जाए, 7। वो कैसा पासा होता है, जबकि 2 पड़ोसी सतह का योग 7 ना हो, सतह का योग 7 ना हो, वो कैसा पासा होता है, मानक। कैसा पासा होता है, मानक। आप लूडो खेलते हो ना, खेलते हैं, कौन कौन खेलता है, अच्छा मोबाइल में खेलते होंगे। तो लूडो की गोटी होती है ना बेटा, वो आपकी मानक पासे वाली ही गोटी होती है, ठीक है ना। तो उसमें देख लेना, अभी आएगी बात, उसमें देखना वो वहाँ पे विपरीत अंक कैसे कैसे हैं। अभी देखो मैं पासा बना रहा हूँ आपके लिए, तो पहचान कीजिए आप पासे की, पासे की पहचान कीजिए 3 4 5। मैंने क्या लिखा है पहचान देखिए, किसी भी 2 पड़ोसी सतह का योग 7 हो जाए, यानी आपको 2 पड़ोसी सतह लेनी है। देखो 3 का पड़ोसी 5 है कि नहीं, बताओ 3 का पड़ोसी 4 है कि नहीं है, और 4 का पड़ोसी 5 है कि नहीं है। तो देखो एक बार 3 और 5 का योग बताओ 7 हुआ क्या, नहीं हुआ। 4 और 5 का योग बताइए 7 हुआ क्या, नहीं हुआ। और 3 और 4 का योग बताओ 7 हुआ क्या, हो गया ना। तो मैंने पहचान में क्या लिखाया है, किन्हीं भी 2 पड़ोसी सतह का योग 7 हो जाए वो कैसा पासा होता है। तो बताइए पासा कैसा है आपका, ये पहचान करना सीखे नहीं सीखे, कोई दिक्कत। अब देखिए किन्हीं 2 पड़ोसी सतह का योग 7 ना हो, 7 ना हो। अब चेक करो 1 + 2 बताओ 7 नहीं हो रहा क्या भाई, नहीं हो रहा, इसकी बात है। 2 + 3 देखिए 7 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। और 1 + 3 देखिए 7 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। यानी 7 नहीं हो रही है, पासा कैसा है आपका, बताओ पहचान करना आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। अच्छा अब देखो भाई पड़ोसी सतह को आप एक इस नाम से भी बोल सकते हो, किताब की लैंग्वेज के अनुसार आप संलग्न बोल सकते हो, ठीक है। और आप निकटवर्ती भी बोल सकते हो, इसके अन्य नाम है। पड़ोसी सतह बोल दीजिए, आसन्न सतह बोल दीजिए, संलग्न बोल दीजिए, सॉरी संलग्न बोल दीजिए और निकटवर्ती बोल दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ तक। इनमें से आपको कोई भी वर्ड मिल जाए कंफ्यूज मत होना कि सर ने हमको पड़ोसी बताया ये संलग्न सतह आ गई, ठीक है। एग्जाम में संलग्न नाम आ सकता है, पड़ोसी भी आ सकता है और निकटवर्ती, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो देखिए दूसरी पहचान क्या होगी इसकी,
विपरीत अंकों का योग, विपरीत सतह के अंकों का योग 7 नहीं होता है, 7 नहीं होता है, अर्थात मान इसका बेटा संभावित होता है। क्या होता है? संभावित। ठीक है, अभी बताते हैं क्या है। विपरीत सतह के अंकों का योग क्या नहीं होता है, अर्थात मान कैसा निकलेगा? संभावित, यानी पॉसिबिलिटी निकलेगी, आपकी संभावना निकलेगी कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक है, जबकि मानक में क्या होता है, इसके विपरीत सतह के अंकों का योग, अंकों का योग 7 होता है। बस ये 7 का पेड़ चल रहा है जीवन में। 7 का पेड़ बेटा, 7 का पेड़ बहुत खतरनाक होता है, होता नहीं होता है? 7 पढ़ते हैं ना, तो 7 पढ़ने के बाद में क्या हो जाते हैं? 7 होते हैं और वो फेर बहुत बड़ा है। तो यही वो फेर है 7 का। देखो दीवार, इन्हीं दो परत सतह का योग 7 हो तो पासा कैसा आपका? लेकिन इसके विपरीत सतह के अंकों का योग क्या नहीं होता है? 7। अर्थात मान कैसा निकालना है आपको? संभावित मान निकलेगा। ठीक है, इधर देखिए, दो परत सतह का योग 7 नहीं होना चाहिए, वो पासा कैसा है? मानक। लेकिन इसकी विपरीत सतह के अंकों का योग क्या होता है? क्लियर ये बात? तो देखो भाई, विपरीत सतह का मतलब ये है सम्मुख पृष्ठ या सामने वाली। जैसे मान लो इस वाली सतह के सामने मतलब वो सतह है कि नहीं, एक मेरे आंखों के सामने एक पीछे, ये दोनों आपस में तो विपरीत है कि नहीं? ये ऊपर वाली सतह है, ये नीचे वाली है, बताओ दोनों विपरीत है कि नहीं है? ये दाईं सतह है और ये बाईं है, विपरीत है कि नहीं बताओ? है ना? तो ध्यान रखना बेटा, ऊपर वाली सतह के विपरीत क्या होती है? नीचे वाली। दाएं की क्या होती है विपरीत? बायां। और सामने के विपरीत है पीछे, और पीछे के विपरीत है सामने। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा देखिए, तो निकाल लेते हैं। अर्थात इसका मान होता है निश्चित, अर्थात मान कैसा होता है? ठीक है, जैसे देखो, 1 नंबर सतह के विपरीत कौन सी आएगी? मैंने क्या बताया? विपरीत सतह के अंकों का योग कितना होना चाहिए? 7। तो बताओ बेटा, एक में कितना जोड़ दूं कि 7 बन जाए? 6 जोड़ेंगे ना। इसका मतलब 1 और 6 कैसी होगी आपस में? विपरीत। बताओ, लूडो में देख लेना बेटा, ऐसा ही मिलेगा, 1 के विपरीत क्या मिलेगी? 6। ठीक है, विपरीत सतह का योग 7 होना चाहिए। तो बताओ बेटा, 2 में कितना जोड़ेंगे? 7 बना दो। तो 2 के विपरीत कितनी बन गई? 3 में कितना जोड़ेंगे? 7 हो जाए। तो ये आपका मान कैसा हो गया? निश्चित। मैंने लिखा है ना, अर्थात मान निश्चित होता है। तो बताओ निश्चित मान हुआ कि नहीं हुआ? एक में 6 जोड़ा, कितना बन गया? 7। यानी 1 के विपरीत कितना हुआ? 6। 2 के विपरीत और 3 के विपरीत। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है? दोबारा देख लीजिए, इन्हीं दो परत सतह का योग 7। बस इतना समझ लो, ये सीख गए, मान लो आधा पासा खत्म आपका। इन्हीं दो परत सतह का योग 7 हो तो वो पासा कैसा है? देखिए, साधारण पासे में विपरीत सतह के अंकों का योग क्या नहीं होता है? अर्थात मान कैसा निकालना है आपको? संभावित। ठीक है, जब किन्हीं दो परत सतह का योग 7 नहीं हो तो पासा कैसा है? मानक है। मानक हुआ, और मानक में बेटा विपरीत अंक का योग कितना है? 7। अर्थात मान कैसा है? निश्चित। तो 1 के विपरीत है, 2 के विपरीत है और 3 के विपरीत है। कोई दिक्कत नहीं आता? ये नोट करो आप, ऐसा ही करो बिल्कुल बेटा।